हेलो दोस्तों, आपका स्टार शो में स्वागत है। और ये चौथी वीडियो है कैंडलस्टिक सीरीज़ की, जो कि एक फ्री कैंडलस्टिक कोर्स हमने बनाया है, जिसमें हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। पहली वीडियो में हमने समझा कि बेसिक कैंडलस्टिक क्या होती है, उसको कैसे रीड किया जाता है। उसके बाद हमने समझा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर एंड हैंगिंग मैन को समझा दूसरी वीडियो में। तीसरी वीडियो में हमने समझा डोजी कैंडल क्या होती है और स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या होती है। तो तीनों वीडियोस में हमने सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में अभी तक समझा है। आगे हम डबल एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक्स के बारे में भी समझेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मारुबोजो कैंडल क्या होती है और उसको कैसे रीड किया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है। मारुबोजो कैंडल जो है, इसका जापानीज में मतलब होता है शेव्ड हेड, यानी कि ऐसा सर जिसमें बाल नहीं है या बहुत ही छोटे हैं। ये बिल्कुल सिमिलर दिखता है, इसकी कैंडल जो है बिल्कुल सिमिलर दिखती है। मारुबोजो कैंडल भी ऐसी ही होती है, या तो उसमें बहुत छोटी सी विक होती है या विक नहीं होती है, बिल्कुल मारुबोजो जापानीज नेम की तरह। आप ये देख सकते हैं ग्रीन कैंडल है जिसकी एक छोटी सी विक है, ये भी एक मारुबोजो कैंडल है। यदि आप इस विक को काट देते हैं तो ये भी एक टिपिकल मारुबोजो फुल कैंडल है। डिटेल में हम समझेंगे कि मारुबोजो फुल क्या होता है और इसके अदर प्रकार क्या होते हैं। मारुबोजो कैंडल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक बुलिश और दूसरी होती है बियरिश। मारुबोजो बुलिश कैंडल में क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो ओपनिंग के बाद से ही ऊपर जाने लगता है और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज होता है, यानी कि हाई पे क्लोज होता है। दोबारा से हम इसको डिटेल में समझते हैं। जो पहला टाइप होता है मारुबोजो कैंडल का, बुलिश होता है। बुलिश मारुबोजो में क्या होता है, जो प्राइस होता है वो ओपनिंग के बाद से ही ऊपर जाने लगता है। बायर्स पूरी तरीके से सेलर्स के ऊपर हावी हो जाते हैं और सेलर्स को क्रश कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है जिसका जो हाई होता है वो क्लोज के बराबर ही होता है। बुलिश मारुबोजो का मतलब क्या होता है, देखो बुलिश मारुबोजो का मतलब होता है कि बायर्स पूरी तरह से सेलर्स पर हावी हैं, उन्हें सेलर्स को क्रश कर दिया है, यानी कि जो प्राइस है वो फर्दर ऊपर जा सकता है। जी हाँ, प्राइस जो है वो फर्दर ऊपर जा सकता है। आपको इसके साथ अपना सेटअप यूज़ करना है और अदर इंडिकेटर्स को यूज़ करके पूरा स्टडी करना है। उसके बाद ही आपको अपनी कॉल लेनी है, बट आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि प्राइस ऊपर जा सकता है। दूसरी कैंडल होती है बियरिश मारुबोजो। बियरिश मारुबोजो में बिल्कुल बुलिश का उल्टा होता है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो बियरिश मारुबोजो कैंडल होती है उसमें क्या होता है कि प्राइस ओपन होता है, वहीं से प्राइस नीचे गिरने लगता है, सेलर्स पूरी तरीके से बायर्स पर हावी हो जाते हैं, बायर्स को क्रश कर देते हैं और एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होती है। एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होती है। अगर बियरिश मारुबोजो कैंडल बन रही है, इसका मतलब यह है कि प्राइस फर्दर नीचे जा सकता है। आप अपना सेटअप यूज कीजिए, अदर इंडिकेटर्स को देखिए और स्टडी कीजिए चार्ट को, और आप यहाँ पे एक बियरिश कॉल ले सकते हैं। बियरिश मारुबोजो कैंडल जो होती है वो लाल कलर की होती है, बड़ी कैंडल होती है, जिसका लो जो होता है, जिस कैंडल का लो होता है उसका क्लोज बिल्कुल आसपास होता है। बियरिश एंड बुलिश मारुबोजो जो कैंडल्स होती हैं वो जरूरी नहीं है कि रिवर्सल कैंडल के रूप में उन्हें देखा जाए। वो कैंडल ट्रेंडिंग चार्ट में भी बन सकती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको रिवर्सल के तौर पे ही बुलिश और बियरिश मारुबोजो को पहचानना है। अगर चार्ट जो है ट्रेंडिंग है उसमें भी बुलिश या बियरिश मारुबोजो कैंडल फॉर्म हो सकती है। आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं मारुबोजो कैंडल को। आगे हम इसको निफ्टी में भी एनालाइज करेंगे। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को हम खोलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो मारुबोजो कैंडल्स हैं वो कहाँ कहाँ बनी है और उसका इम्पैक्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मारुबोजो कैंडल के कुछ प्रकार होते हैं, उसमें से एक है ओपन मारुबोजो ओपन, यानी कि जो कैंडल का क्लोज होता है वहां पे एक विक बनती है। रेड कैंडल देखेंगे तो रेड का जो क्लोज है नीचे है तो वहां पे एक विक बनी है, और ग्रीन कैंडल का देखिए आप जो क्लोज है वहां पे भी एक छोटी विक बनी है। ये जो विक होती है मारुबोजो कैंडल में, ये 5% से कम होनी चाहिए। 5% से बॉडी की जो टोटल हाइट है उसका 5% से ज्यादा ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी होती है मारुबोजो फुल। मारुबोजो फुल में क्या होता है, आप देखेंगे जो क्लोज होता है वो बिल्कुल, जो बियरिश मारुबोजो उसका क्लोज जो है लो पॉइंट पे है, और जो बुलिश मारुबोजो है उसका जो क्लोज है हाईएस्ट पॉइंट पे है। कोई भी विक ना नीचे बनी है ना ऊपर बनी है।
तीसरा प्रकार होता है मारुबोजू क्लोज, यानी कि जो क्लोज होता है कैंडल का वहाँ पे कोई विक नहीं होगी लेकिन ओपन में विक होगी। जैसे कि आप ग्रीन ये देखिए बुलिश मारुबोजू देखिए, यहाँ पे ओपनिंग में तो विक है लेकिन क्लोज में विक नहीं है, इसलिए इसे मारुबोजू क्लोज कहते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे रेड कैंडल जो है बेरिश मारुबोजू में क्या है कि ओपनिंग में तो विक है तो क्लोजिंग में विक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जो विक होती है मारुबोजू की वो बॉडी की जितनी हाइट होती है उसका 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो मारुबोजू कैंडल नहीं कहलाएगी। अगर विक जो है वो 5% से ज़्यादा है तो मारुबोजू कैंडल वह नहीं कहलाएगी। अब हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का, उसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये जो मारुबोजू कैंडल्स है वो कहाँ कहाँ बनी है और वहाँ से चार्ट कैसे चार्ट ने बिहेव किया है। ये देखिए निफ्टी डेली टाइम फ्रेम का आपने चार्ट खोल लिया जिसमें हमने लोकेट किया है मारुबोजू कैंडल्स को। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनी हुई है। आप अपने राइट पे देखेंगे ये एक बुलिश मारुबोजू ओपन कैंडल बनी है जहाँ से प्राइस ऊपर गया है, एक बियरिश मारुबोजू क्लोज रेड कैंडल बनी है जहाँ से प्राइस नीचे गया है, और लेफ्ट में देखेंगे तो बुलिश मारुबोजू ओपन कैंडल बनी है जहाँ से प्राइस ऊपर गया है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट देखिए इसको यूज़ करने के काफ़ी तरीके हैं, आप अपने सेटअप के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो आप इस कैंडल को बनने के तुरंत बाद कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं, या एक और तरीका है कि इस कैंडल के बाद वेट कीजिए नेक्स्ट कैंडल बनने का, उसके बाद आप अपना ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉस बुलिश में आप नीचे का रखेंगे जो लो पॉइंट होगा, अगर बियरिश कैंडल बनी हुई है तो आप उसका कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट आप 1:2 और 1:3 रख सकते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम होता है। 1:2 या 1:3 रेशियो का आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट रख सकते हैं। ट्रेडर मारुबोजू कैंडल को अपने सेटअप के साथ यूज़ कर सकता है, उसको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ से जो चार्ट है वो ट्रेंडिंग हो सकता है, बियरिश हो सकता है, बुलिश हो सकता है।